लेकिन बुनियादी जो चीज है, जो इस्लामिक वाला कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से ये वाला जो खुदा है, सो कॉल्ड खुदा, ये जालिम है, ये इलॉजिकल है, ये नॉनसेंसिकल है, क्योंकि ये अपना टेस्ट लेने के चक्कर में ये दूसरे को बलि का बकरा बना रहा है, दूसरे पे जुल्म कर रहा है। आप टेस्ट लेने के लिए दूसरे पे जुल्म नहीं कर सकते, इंडिविजुअल लेवल पे उसका टेस्ट लो आप, उसके लिए आप दूसरे को बकरा नहीं बना सकते। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के ये जहनी गुलाम 1400 सालों से आज तक अरबों की गुलामी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करते रहे हैं क्योंकि जिस दीन को ये लोग मानते हैं उसमें सवाल पूछने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। जो भी बातें मुल्ला और मौलवियों ने बक दिया, बस उसे सर झुकाकर मान लेना है, अपना दिमाग लगाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई मोमिन सवाल करता है तो उसे दीन से बेदखल समझा जाता है, उसे मुर्दत करार दे दिया जाता है और इनके दीन में मुर्दत की सजा सरतन से जुदा है। इसी डर से कोई भी मोमिन सवाल उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और अपनी पूरी जिंदगी एक मुनाफिक बनकर जीता है। जो मोमिन अपने आलिमों की बातों को पूरी तरह सच मान लेता है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है, वो जिहादी बन जाता है। फिर वो दूसरों को मुशरिक बताकर उनको खत्म करने पर आमादा हो जाता है। इन्हीं सब बातों के चलते पूरी दुनिया में इन लोगों ने आतंक का माहौल खड़ा कर रखा है। ये लोग उस खुदा को सही बताते हैं जिसने इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो इंसानों से अपनी इबादत करवा सके। यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर अल्लाह अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? आज की इस वीडियो का मौजू ही यही है। आइए देखते हैं हमें इस सवाल का क्या जवाब मिलता है। अभी आपके पास 30 से 40 मिनट का समय हो तभी इस वीडियो को देखें, वरना बाद में समय निकाल कर देखें। लेकिन जब भी देखें पूरा देखें, तभी आप इस अरेबिक कल्ट के असली चेहरे को देख पाएंगे। हाँ भाई, एम अब्दुल्ला साहब। अच्छा, आज के टॉपिक पे बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम। क्यों बनाई दुनिया अल्लाह ने, इंसानों को क्यों बनाया? क्यों बनाया इंसानों को? हाँ, इसका पहले तो दो टोक जवाब कुरान में है कि अल्लाह से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अल्लाह से सवाल नहीं पूछ सकता? नहीं, ठीक है। अब इसको लॉजिकली देखें। नहीं, क्यों नहीं पूछ सकता? नहीं पूछ सकता, अभी इस टाइम पे नहीं पूछ सकता। क्यों? क्रिएटर से कोई ये नहीं पूछ सकता कि तुमने ये चीज क्रिएट क्यों की। अरे भाई, उसकी बातें लॉजिकल होगी तभी तो हम उसको क्रिएटर मानेंगे। बातें लॉजिकल ही हैं सारी के सारी। हाँ, तो फिर सवाल का जवाब देना चाहिए। फिर तो कैसे कह सकते हैं कि सवाल नहीं पूछ सकता? सवाल नहीं पूछना, ये बात कहना ही एक दिमागी अपंगता है कि आप सामने वाले को रोक रहे हैं। आपने ये क्यों बनाई, ये जरूर पूछ सकते हैं कि किस मकसद के लिए, और न्यू अपडेटेड वर्जन इसका जरूर बनाया, लेकिन आपने ये नहीं पूछ सकते कि क्यों बनाई। क्यों जानना है मुझे? जानना माई लाइफ माई रूल, मतलब ये ऐसी हो गया, अल्लाह कह रहा हूँ माई लाइफ माई रूल, नो सवाल बेफुजूल। नहीं, पहला तो इसका आंसर ये जो मैंने आपको बताया। दूसरा आंसर ये कि इबादत के लिए, ठीक है, और कहा है कि अच्छे रूल्स में रहें, ठीक है ना। जो गाइडलाइंस दी हुई हैं सारी की सारी, मुझे 50-60 जिंदगी जो साल के आप रुक जा भाई। हाँ, क्यों बनाए? अपनी इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए और अच्छे कामों वगैरह के लिए, ठीक है। क्यों अल्लाह अपनी इबादत करवाना चाह रहा था? इबादत की अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, नहीं, इबादत करवाना चाह नहीं रहा था, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया। इसको रेज करें, इसको भाई आपने कहा अल्लाह ने दुनिया इंसानों को इसीलिए बनाया कि वो उसकी इबादत करे। मैं बताता हूँ आपको। जब फरिश्तों की मैंने बात की, अल्लाह ताला को फरिश्तों ने कहा था कि हम आपकी बात के लिए कम नहीं है, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ ये रिप्लाई किया था कि भाई, क्या अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया या नहीं किया इंसानों को? करवाना नहीं चाहता, उसको कोई जरूरत नहीं इबादत की, इंसान को जरूरत है उसकी तारीफ करने की। अल्लाह कह रहा है कि उसने पैदा ही इसलिए किया ताकि उसकी इबादत करे। आप कह रहे कि इंसानों को जरूरत है। अल्लाह अपनी जरूरत बता रहा है। ये आपके सामने मैं आयत पेश करता हूं, ठीक है। ये देखिए, आई डिड नॉट क्रिएट जिन एंड ह्यूमंस एक्सेप्ट टू वर्शिप मी। अल्लाह ने तो इबादत के लिए ही पैदा किया है।
इबादत में आपको पता है क्या क्या आता है, सारी गाइडलाइंस माननी कुछ होती हैं भी उसके मुताबिक। आता है, मैं कह रहा हूं कि क्यों करवाना चाह रहा था अल्लाह अपनी इबादत? इबादत में आप किस इबादत को मान रहे हैं, पहले ये बताएं। कोई भी आप इबादत ले ले, कुछ ठीक भी ले ले, मैं कह रहा हूं कि वो क्यों करवाना चाह रहा था अल्लाह? ठीक अपनी है, एक इबादत क्यों करवाना चाह रहा है? ठीक है, अल्लाह ताला ने एक गाइडलाइंस दी हुई है, उनमें अगर इंसान रहे तो बहुत अच्छा रह सकता है। अरे अल्लाह भाई, ताला ने, वो इंसान अच्छा रह रहा नहीं रह रहा इस पे भी मैं यही सवाल इबादत है, करूंगा अभी। यही इबादत मैं है। कह रहा, हाँ, लेकिन वो अल्लाह क्यों चाह रहा है? अपनी इबादत कराना क्यों चाह रहा है अल्लाह? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है 50-60 साल अपनी जिंदगी के दो, तो इसके बाद तुम्हें जिंदगी मिलेगी हमेशा के लिए, अरे जिसमें तुम। भाई, भाई, और वो तो जी इंसानों का फायदा है। जी, इंसानों का फायदा है जी। इंसानों का फायदा, इंसानों का नुकसान है। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा अभी। अल्लाह कह रहा है कि मैंने उनको पैदा किया है मेरी इबादत करने के लिए। मैं पूछ रहा हूं कि इबादत करवाना क्यों चाह रहा था अल्लाह? इसके सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे आपसे। आप ये कह रहे हैं, आपने एक स्टेटमेंट और मारा कि अल्लाह को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जी, जब उसको कोई, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, फिर भी क्यों फिर बनाया? क्यों चाह रहा है इबादत करवाना जब उसको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता? ना उसका फायदा है, ना उसका नुकसान है, तो क्यों करवाना चाह रहा है अल्लाह? बेमतलब काम करता है अल्लाह। एक सेकेंड, इसका मैं रिप्लाई करता हूँ। ब्लैंक हो गया भाई, तू क्या रिप्लाई करेगा? तू ब्लैंक हो जी, गया ऐसी ऐसी बात है, बिल्कुल। है? ब्लैंक हो गया भाई। इसी वजह से तो अल्लाह कहता है कि सवाल ही ना करो। अल्लाह ताला बंदों को पर्पसलेस। खुश देखना चाहता है, बंदों को खुश देखना चाहता है, इस वजह से अपने बंदों को, उनसे वो बहुत अच्छा, मोहब्बत, उससे अल्लाह को क्या मिलेगा? खुशी होती है। अच्छा, अल्लाह को भी खुशी और गम का मसला है? अच्छा अच्छा, अल्लाह को खुशी होती है जी और जी कोई जी, बिल्कुल। इबादत इबादत नहीं करता है तो गम होता है, नहीं, गम नहीं होता। नाराज होता है। नाराज मायने में, हाँ, नाराज होता है उससे। ओके। अच्छा, अब देखो, नाराज होना ये एक नेगेटिव फीलिंग है, सो सैड फीलिंग है। तो एट द एंड बात यही हो गई कि अल्लाह नाराज यानी गमगीन, गमगीन। क्योंकि नाराज होना जो है ये एक सैड फीलिंग होती है, नाराज होना ये एक नेगेटिव फीलिंग है। तो अल्लाह जो है किसी के इबादत करने से खुश हो रहा है, मतलब कोई उसकी इबादत करता है, उसकी बात मानता है, और इबादत नहीं करता, दूसरे की इबादत करता है, तो अल्लाह नाराज, गमगीन होता है। मुझे एक बात बता, जब अब इबादत में ये नहीं कोई बुरा काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उस पे भी अल्लाह ताला नाराज होता है। ये नहीं कि सिर्फ वो सजदे वाली हाँ, बात आप लोग नमाज कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये बता, जब अल्लाह ने दुनिया और इंसानों को नहीं बनाया था तब वो नाराज वाली कैफियत में रहता था? हाँ भाई। हम गॉड जब की फीलिंग से ऑल नोइंग नहीं हो सकते। भाई, मैं पूछ रहा हूं कि अल्लाह को नाराज करने का जो एकमात्र टूल है, यानी वो कहते हैं ना कि वो कौन सा डायलॉग है यार, जिन जिन की जान पोपट में, वो अपन बचपन में पिक्चर देखते थे ना, वो पोपट में उसकी जान रहती है, कोई जिन की, कोई शैतान की। तो लास्ट में हीरो क्या करता है, वो पोपट को ही पूरा एकदम तोड़ मरोड़ के मार देता है। तो अल्लाह को नाराज होने की जो चाबी है वो इंसान के पास है। जी नहीं, हाँ जी, आप इसका प्रूव कर सकते हैं क्या? हाँ, वही बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने इंसान नहीं बनाए थे, दुनिया नहीं बनाए थे, तब अल्लाह नाराज वाली कैफियत में आ सकता था? आप क्योंकि इसका उसको नाराज करने वाला कोई था ही नहीं। जी, आप इसका सबूत दिखा दे कि अल्लाह ताला नाराज नहीं हुए थे पहले। क्योंकि सोर्स नहीं है ना नाराज होने का। किस पे नाराज होएगा अल्लाह? नाराज होने का भी नहीं है, नाराज ना होने का भी सोर्स नहीं है। आप अरे कुछ भी नहीं भाई, दिखा हम सकते। तो लॉजिकल डिस्कशन कर रहे हैं ना। लॉजिकल आपके की पास डिस्कशन नाराज करें। होने की वजह होगी। भाई सुनो, जब वजह होगी तभी तो आदमी नाराज होगा ना। आप गॉड की क्वालिटीज को मिला रहे हैं ह्यूमन की क्वालिटीज के साथ। हम तो लॉजिकल वे में परखेंगे कि क्या है आपका गॉड,
वही तो कर रहे इधर। आपने जब कहा कि अल्लाह की कोई और यानी उसकी मखलूक किसी और की इबादत करती है तो वो नाराज हो जाता है। तो जब इंसान बने ही नहीं थे तो नाराज होने का कोई कॉज नहीं है उसके पास, कोई वजह नहीं है। यानी जब उसने दुनिया और इंसानों को नहीं बनाया था तो अल्लाह सिर्फ खुशी वाली कैफियत में था, या फिर ये कह सकते हैं आप कि वो न्यूट्रल कैफियत में था, ना खुशी ना गम। ठीक है, आगे बढ़िए, गो अहेड, आगे फिर। हाँ, ये मानते हैं आप? नहीं मानता मैं ये नहीं कैफियत में था। सोर्स, क्योंकि इसका सोर्स नहीं है तो मैं इसको मान नहीं सकता, लेकिन आप आगे बढ़िए। अरे भाई सोर्स तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह के होने का भी सोर्स नहीं है। आप दिखा नहीं सकते अल्लाह को, आपके पास जन्नत जहन्नम का भी कोई सबूत नहीं है। हम कभी भी कर सकते हैं भाई, इसी वजह से लॉजिकली, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि लॉजिकली हम समझेंगे कोई भी चीज को। ठीक है, हमारे को अल्लाह दिख नहीं रहा है कि मैं जो है उसको मान लूं, हम लॉजिकली देखेंगे कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा है। एविडेंस होना जरूरी नहीं है। मैंने कब कहा आपको? मैंने आपसे कहा कि लॉजिकल वे में ही हम देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो सही है नहीं है, दिमाग में बैठ रहा है नहीं है। आपने खुद कहा भी कि लॉजिकली हम देखेंगे। ओके, अब मुझे बताओ कि नाराज होने की वजह आपने बता दी कि इंसानों का दूसरे खुदा को या बातिल खुदाओं की इबादत करना या गलत काम करना, इससे अल्लाह नाराज होता है। तो वजह तो मालूम पड़ गई, लेकिन जब दुनिया अल्लाह ने बनाई नहीं थी, इंसान बनाई नहीं थे, तो नाराज होने का कोई सोर्स नहीं है, फिर कोई वजह नहीं है। मानते हो इस बात को? ठीक है, नेक्स्ट है ना। अब मेरे को बताओ कि क्या ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है कि आप ऐसी स्टेट में थे जिसमें आपको नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर नहीं थी। नाराज होना ये नेगेटिव फीलिंग, आप नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर थी नहीं, लेकिन आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा और दुनिया बनाई, इंसान बनाई, जिसकी वजह से अब आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ गई नाराज होने वाली। तो क्या आप मानते हैं कि अल्लाह ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी? जी नहीं। कैसे? आज इस्लाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 2 बिलियन से ऊपर जा चुका है। थोड़ा और नीचे थोड़ा रुक जा भी। आप लोगों को कुछ समझ में आया? जितने लोग सुन रहे हैं, समझ में आया किसी को? बात चल रही थी, कुछ लॉजिकल डिस्कशन, सवाल जवाब चल रहे थे। उसमें मैंने जब सवाल किया तो उसका जवाब क्या है? आपको मालूम है दुनिया में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। सवाल क्या कर रहा हूं, जवाब क्या दे रहा भाई? इन लोगों के साथ जब भी बातें करो ऐसा ही होता है। जब इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता तो ये लोग इसी तरह की बातें करने लगते हैं। इनके दीन ने ही इनसे सोचने और समझने की ताकत छीन ली है। इसीलिए हम इस कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। मिसाल के तौर पे आदमी अच्छा खासा था, अब उसने क्या किया, एक गर्लफ्रेंड बना ली, या एक लड़की अच्छी खासी थी, अब उसने क्या किया, एक बॉयफ्रेंड बना लिया। पहले अच्छा खासा था, खुश रहता था, अब गर्लफ्रेंड बना के उसने क्या किया, दुख अपने जान पे ले लिया बहुत सारा। तो ये कहेंगे या नहीं कहेंगे कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी? क्योंकि नाराज होना, गमगीन होना, दुखी होना, ये सारी नेगेटिव फीलिंग है। ठीक है, तो अल्लाह तो बिना नाराज हुए रह रहा था अच्छे से, सालों साल, अरबों साल, खरबों साल, जो भी है, जब से भी है वो। आपको गॉड की फीलिंग से क्या मतलब? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आप पहले ही एग्री करते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? एक जो आपका अल्लाह है वो न्यूट्रल स्टेज में था, उसने जबरदस्ती दुनिया बना के नेगेटिव फीलिंग लेना शुरू कर दिया, नाराज होना शुरू हो गया, नाराजगी हो रही है, तो ये जबरदस्ती अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना ही है। नेगेटिव फीलिंग आ गई ना उसके अंदर। अच्छा, हाँ, तो आपको अग्री करना पड़ेगा कि उसने
अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद हम डिस्कशन और आगे बढ़ाएंगे, कोई मुश्किल है। पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारी, इससे पहले आप कह रहे हैं कि कोई ये रीजन कहावत है भाई, ऐसा एक्चुअल कुल्हाड़ी लेके मारना नहीं बोल रहा हूँ, ये कहावत है, वो मारी तो है उसने। गॉड की फीलिंग की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। भाई मारना भाई, अच्छा खासा था ना वो। अच्छा खासा कैसे था, आपको कैसे पता? वो तो अच्छा खासा अरे हमेशा क्योंकि नाराज होना ये नेगेटिव चीज है इंसान के लिए, ये नेगेटिविटी है नाराज होना। कोई ना कोई रिप्लाई बन जाएगा। अगर ऐसा ही होता, डॉक्टर जाकिर नाइक अभी तक डिबंक सबसे हो चुका होता। भाई डॉक्टर जाकिर नायक के पास ऐसा फिलोसोफर साहिल जैसा बैठा नहीं ना कभी, ना वो कभी मेरे सामने बैठा है। इस लाइन से जो पैदा नहीं हुआ था। अब्दुल्ला सुन मेरी बात सुन, ये जिस लाइन से मैं सवाल कर रहा हूं ना, जिस तरीके से जाके चेक कर ले कि कोई, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के साथ, समझा? मैं कह रहा हूं तेरे जाकिर नायक को या किसी भी तेरे बड़े से बड़े फिलोसोफर को, इंटेलेक्चुअल को बुला ले और इस टॉपिक पे मुझे अल्लाह का कॉन्सेप्ट लॉजिकल साबित कर दे, मैं इस्लाम कबूल करेगा। अच्छा इसमें और एक पॉइंट ऐड करता हूं, जरा अच्छे से इस पे भी गौर करना। अल्लाह ने इंसानों को और जिनों को भी, लेकिन अभी हम इंसानों की बात कर रहे हैं फॉर टाइम बीइंग, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ठीक है? ये अल्लाह ने फरमा दिया जी। अच्छा, इसको अब मैं एक मिसाल के तौर पे तुझे देता हूं। तूने कोई एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट तूने इसलिए बनाया कि वो तेरे घर की रोटी बनाए। अब वो प्रोडक्ट जो है वो तेरे घर की रोटी नहीं बना रही, बल्कि तेरे बाजू में दुश्मन का घर है, उसके घर की रोटी बना रही। तू बता तेरा प्रोडक्ट फेल प्रोडक्ट है या नहीं? नहीं, ये वाला अगर इस लिमिटेशन के साथ फेल है, बिल्कुल फेल है। और तू एज अ क्रिएटर फेल क्रिएटर है या नहीं? अरे किसी और के घर की वो रोटी कैसे बनाएगा? जब कोई और उसको उठा के लेके जाएगा प्रोडक्ट को, तभी तो वो उसके घर की रोटी बनाएगा भाई। खैर तो हाँ, कैसे भी वो दूसरे के घर की रोटी बना रहा है। कैसे तो भी कैसे तू एज अ क्रिएटर फेल प्रोडक्ट बनाया ना तूने। यहाँ पे लॉजिकली बात हो रही है, ऐसे कैसे प्रोडक्ट उसके घर की रोटी भाई हम लॉजिकली एग्जैक्टली अगर आप लॉजिकल बात करोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया था, अपनी इबादत के लिए, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है लिमिटेशन में फ्री विल्स नहीं, उसको फिर ये नहीं कहना चाहिए था कि मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी बुरी कामों से बचने के लिए जो गाइडलाइंस उन्होंने ताला दी है वो उसके लिए। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट अल्लाह का प्रोडक्ट है ना वो। जी, अब जैसे मैं पब्लिक प्रोडक्ट बनाता हूँ, हाँ, वो पब्लिक प्रोडक्ट किसी और के घर की रोटी भी बनाए, मेरे घर की रोटी भी बनाए, ठीक है? तो ये उसकी मैंने क्वालिटीज उसको दे दी हैं, तो अल्लाह ताला ने ये हमें दी है कि हमारे पास फ्री विल है। लेकिन आप अगर क्लेम करोगे कि ये सिर्फ मेरे घर की रोटी बनाने के लिए मैंने बनाया है, अगर आप इस तरीके से क्लेम करोगे कि मेरे घर की रोटी बनाने के लिए बनाया है, लेकिन वो अगर दूसरे के घर की रोटी बना रही है, तो आपका प्रोडक्ट फेल हुआ। नहीं, क्योंकि आप जिस मकसद के साथ बनाए थे वो उसमें पूरा नहीं उतर रहा है। वो मैंने अपनी प्रोडक्ट को फ्री विल नहीं दी हुई कि जो मर्जी अपनी मर्जी से कर सकते हो तुम। हाँ, तो आपको आप ये नहीं बोलोगे ना कि आपका क्लेम ये नहीं रहेगा कि मैंने अपनी रोटी बनाने के लिए सिर्फ बनाया, सो ये क्लेम भी तो नहीं करोगे। बनाया तो उसके लिए, अपनी इबादत के लिए है, लेकिन उसको फ्री विल भी साथ में दी हुई है ना। तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैं अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया हूं। बिल्कुल सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया। उसको सिर्फ ये कहना चाहिए था, सुनो मेरी बात, उसको सिर्फ ये कहना चाहिए था कि भाई मैं तुमको फ्री विल दे रहा हूं, तुम मेरी इबादत करो। जी नहीं, अल्लाह का डायलॉग कैसा होना चाहिए था? भाई सुन तो ले, अगर अल्लाह ये कहता कि मैं तुमको क्रिएट कर रहा हूं, फ्री विल दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इबादत करो, तुम मेरी इबादत करो, अगर ये कहता ना अल्लाह कि तुम मेरी इबादत करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं आपको ये मिसाल देता भी नहीं।
अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने बनाया ही इसलिए कि वो मेरी इबादत करे। जी बिल्कुल। हाँ, यहाँ जी पे उसने जो मकसद बताया है बनाने का इस प्रोडक्ट को, वो सिर्फ उसकी इबादत के लिए है, लेकिन वो दूसरे की भी कर रहा है। तो यहाँ पे एज अ क्रिएटर अल्लाह फेल हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने जो मैंने आपको बताया फ्री विल आपने बीच में कभी नहीं ऐड की। जब आप इसका लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए, बिल्कुल सही पॉइंट है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हें फ्री विल भी देते हैं कि तुम या तो हमारी इबादत भी कर लो या फिर तुम दूसरे काम भी कर लो, तो तुम्हें इसका जो है जन्नत भी मिलेगी या दोज़ख भी मिलेगी। तो फ्री विल जो बीच में लाइन आ चुकी है ना, जो चीज़ आ गई है, इसकी वजह से प्रोडक्ट का और इंसान का कोई रिलेशन ही नहीं बनता जो आप बनाना चाह रहे हैं। मैंने आपको अभी फिर से मैंने पहले ही बताया था कि अल्लाह का जो स्टेटमेंट है जी वहां पे स्टेटमेंट गड़बड़। सिर्फ पैदा ही तो इबादत, सिर्फ किया तो पैदा इबादत के लिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये साथ में एग्जैक्टली, कहा, और वो कर नहीं रहा है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि फ्री विल दे दी है, तुम्हें जो मर्जी तो करो। उसको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते नहीं हैं। नहीं, फ्री विल पे बाद में बात कर लेंगे साहिल साहब, फ्री विल में तो और बुरा फंसेगा ये। तो हाँ फ्री वो विल तो को है, रहने दे लेकिन मेरे भाई। को अभी कॉन्सेप्ट हाँ। कॉन्सेप्ट पे रहना है, इसी वजह से मैं फ्री विल के डिस्कशन पे अभी जा नहीं रहा हूँ। मुझे अभी पहले पता कॉन्सेप्ट पे क्या है, रहना है। आप में तो आप सनातनी है तो आप भी अरे फंसेंगे हर चीज में, आपके अब्दुल्ला गवर्नमेंट। भाई, अरे जी टेंशन मत लो, पहले अपने अल्लाह को बचाओ, बाद में सनातनी और बाकी चीजों को देखना। अच्छा एक बात बताओ, गॉड्स ही जा रहे हैं, एक गॉड नहीं जा रहा सिर्फ। कोई मुश्किल नहीं है, आप बाहर निकल जाओ, आप कोई खुदा को नहीं मानो। क्यों नहीं मानो? खुदा तो है, प्रिसाइज है इतना। भाई तो वही अभी डिस्कशन हो रहा है, वो अल्लाह नहीं हो सकता। फिर आपको नहीं, दूसरी अल्लाह आइडियोलॉजी ही में है, जाना पड़ेगा। 100% अल्लाह ही है वो। नहीं है, क्योंकि आपका अल्लाह इलॉजिकल है। एक चीज में अभी मैंने पहले ही जी साबित किया, उसने अपने पैरों पे जी कुल्हाड़ी मारी है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिंदगी और मौत अल्लाह ने क्यों दी है? जिंदगी और मौत अल्लाह ताला ने क्यों दी है? इंसान को एक टाइम दिया है, उसके मुताबिक अगर वो रूल्स पे चलता है उस टाइम के दौरान तो उसकी टेस्ट डेथ है होती ना, है। जी जी, टेस्ट भी है, टेस्ट वही है तो ना, कह रहा हूँ। उस रूल्स के उनको गाइडलाइंस पे चलता है, बिल्कुल टेस्ट है। टेस्ट है। अच्छा एक बात बताओ, एक इंसान 9 साल की बच्ची का कर देता है, कंजर्वेट लिख सकते हैं यहाँ पे आप। 9 साल सुनते साथ इन लोगों को अम्मी आयशा की याद आ जाती है इट्स नॉट बच्ची, इट्स नॉट बच्ची। अच्छा 9 साल की बच्ची नहीं होती है? आपको पता है, सारी आपके साथ डिस्कशन भाई लोग, ऑलरेडी हो चुकी है इस भाई टॉपिक लोग, पे। भाई लोग 9 साल की बच्ची नहीं रहती है, वुमेन बन जाती है, औरत बन जाती है। शॉर्ट बनाना जरूरी नहीं 9 इसका, साल में, ये है मोमिनों जरूरी का। नहीं 9 साल में, आप कट करके बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, मसला ही कोई नहीं। क्या जरूरी नहीं 9 साल में, उसकी कंडीशन मैंने अभी यहाँ 9 साल लिखा है, आपको क्यों तकलीफ हुई बच्ची लिखा तो? जब कंडीशंस पूरी हैं। आपको बच्ची मुझे पता है वर्ड से टारगेट किसको तकलीफ कर रहे हुई? हैं, मुझे पता है आप टारगेट किसको कर रहे हैं, किसको कर रहा हूँ? वो सब जानते हैं आप अरे टारगेट हद है यार, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने कुछ बोला, ये कह रहा है आप किसी को टारगेट कर रहे हो, बच्ची नहीं होती। इसको बच्ची लव से क्यों प्रॉब्लम हुआ 9 साल के साथ? मैं 9 साल के साथ नहीं प्रॉब्लम, जिनको टारगेट किया मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अरे किसको टारगेट किया भाई? किसी का नाम लिया मैं? बिल्कुल ऐसी बात है। क्या यहाँ पे यार? आप टारगेट कर रहे हैं आयशा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अरे कब बोला मैंने आयशा मोहम्मद साहब, कब बोला मैंने? आपने रचना जी, आपने सही कहा, ये गैप का ज्ञान रखता है। यानी सोचो इन लोगों को अभी 9 साल ये 2 वर्ड से कितना खौफ आ गया है। ये होता है एक्स मुस्लिमों का जो बात हम जब फैलाते हैं, लोगों में बताते हैं और जब बैंड बजाते हैं, तो जो एक खौफ तारी होता है ना, कि वो दिमाग में बैठ जाता है। इधर भी अगर 9 साल सुन लिए तो इनको फटक से मोहम्मद साहब और हजरत आयशा की याद आ जाती है। हालांकि मेरा कोई मकसद भी नहीं था यहाँ पे मोहम्मद साहब या हजरत आयशा को लाने का, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, ना कि रसूलुल्लाह की जिंदगी पे। लेकिन आप सोचो कि खौफ है, खौफ मोमिनों में खौफ तारी हुआ है। 9 साल बोलते साथ अम्मी आयशा जहन में आ जाती है इनके, और इसको बच्ची वर्ड से इधर प्रॉब्लम हुआ। औरत लिखो। तो चलो ये खौफ अच्छी बात है, ये डर अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा एक इंसान 9 साल की बच्ची कर देता है, ठीक है। अच्छा, जो कर रहा है ये तो इसका टेस्ट है ना, कि उसको नहीं करना था। अच्छा
आगे बढ़िए। तुम पहले इससे अग्री करते हो, ये टेस्ट है ना उसका? ये गलत चीज है बिल्कुल। हाँ जी, आगे चलिए। टेस्ट है या नहीं है? जी गलत चीज है, टेस्ट है, बिल्कुल है, टेस्ट हो रहा है उसका, वो तो लाइफ के उसका साथ। टेस्ट है क्योंकि उसको अल्लाह ने टेस्ट करना था। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक सवाल और कर लेता हूं ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो समझने के लिए। ये जो गलत काम करने की सोच या सलाहियत, ये इंसानों में किसने डाली? क्या वो खुद क्रिएटर है उसका? नहीं, ये इंसानों में हाँ। अल्लाह ताला ने डाली है, अल्लाह ने डाली है। थैंक यू। लेकिन फ्री विल साथ दी है, जो मर्जी हाँ यूज करो। ठीक है, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ्री विल के डिस्कशन पे जा ही नहीं रहा हूं, टेंशन ना लो। भाई लोग, आप लोग ने ये भी सुना है कि जो अच्छा या बुरा काम करने की जो सलाहियत है, सलाहियत तो इसको नहीं बोलेंगे, इट्स अ बैड थिंग, लेकिन समझने के लिए आपको बोल रहा हूं, ये अल्लाह ने ही डाली है। मैं बताता हूँ आपको, जो एक इन- सेकंड, एक सेकंड। हाँ। अल्लाह ताला ने डाली है, लेकिन शैतान भी जरूर डालता है, ठीक है। अरे क्रिएटर कौन है इसका? क्रिएटर अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है, ठीक है, अल्लाह ने डाली, अल्लाह क्रिएटर है इसका। अच्छा लेकिन अच्छा, यहाँ शैतान भी पे अल्लाह ताला ने डाली, लेकिन शैतान खुद डालता है इंसानों में। अच्छा, उसका क्रिएटर कौन है? शैतान का क्रिएटर अल्लाह है। शैतान नहीं, ये जो गलत काम करने की जो एबिलिटी है, ये इसका क्रिएटर कौन है? इंसान में इसका क्रिएटर कौन है? गलत काम इंसान ही करता है ना, और कौन करता है? अरे गलत काम करता है, लेकिन उसमें वो एबिलिटी किसने डाली? एबिलिटी दी हुई है इंसान को, दोनों काम कर अल्लाह सकता ने है। दी है ना एबिलिटी। जी जी बिल्कुल। अल्लाह ने एबिलिटी दी, अगर अल्लाह एबिलिटी नहीं देता तो कोई इंसान गलत काम कर पाता? जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। अभी समझ में आया जी कि ये जो एबिलिटी है, ये जो सोच है गलत और सही काम करने की, ये अल्लाह ने ही डाली है। अल्लाह इसका क्रिएटर है, अल्लाह इसका खालिक है। अगर है। वो इसको एबिलिटी देता ही नहीं तो वो सामने वाला गलत काम करेगा ही नहीं। ठीक है। इतना अभी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जी ठीक है, आगे। ओके, अब मुझे बता, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था कि एक इंसान एक 9 साल की बच्ची को रेप कर देता है, ठीक है, और उसको मार देता है। अच्छा, अब जो रेप कर रहा है, ये तो इसका टेस्ट है, अल्लाह इसका टेस्ट ले रहा था, और टेस्ट लेने के लिए विदाउट गलत काम करने की एबिलिटी के टेस्ट उसका कंप्लीट नहीं हो सकता। अच्छा, अभी मेरा सवाल आपसे ये है अब्दुल्ला साहब, कि जो रेप किया वो तो उसका टेस्ट था और उसको अल्लाह सजा देगा, उसको नहीं करना था, ये उसका टेस्ट था। जिसका रेप हुआ उसकी क्या गलती? या रेप होना भी एक टेस्ट है अल्लाह की नजर में? उसकी कोई गलती नहीं। तो लेकिन भाई, अल्लाह इसका टेस्ट लेने के चक्कर में करवा दिया ना। लेकिन अल्लाह ने तो नहीं कहा था ना कि उसको करे। उसने, अल्लाह ने एबिलिटी डाली ना उसके अंदर, एबिलिटी तो सबके पास मौजूद है, अल्लाह ने डाली ना। डाल दी, ठीक है, लेकिन अब ये तो नहीं कि अल्लाह ताला उसको कहता है कि करो जी, शैतान कहता है आगे से करो। अल्लाह कह नहीं रहा, अल्लाह इसका टेस्ट ले रहा, और इसके टेस्ट लेने के चक्कर में एक मासूम का हो गया। अगर अच्छा। अल्लाह टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रखता तो बताओ इसका होता? जी अगर इस्लाम ना होता तो यहाँ पे होना था हर जगह पे। भाई मैं इस्लाम नहीं, मैं खुदा के लेवल पे अभी बात कर रहा हूं, आपके टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं। आपका अल्लाह अगर टेस्ट ना लेता और ये एबिलिटी गलत काम करने वाली नहीं डालता तो क्या इस बच्ची का होता? इसका क्या लॉजिकली कोई आंसर नहीं होगा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं है, लिख के ले ले। और अगर निकल आया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मैंने तो बोला है ना, अपने वो तो- अल्लाह के कॉन्सेप्ट को लॉजिकल साबित कर दो, मैं इस्लाम कबूल कर ले ला है भाई। मैं तो बोल के बैठे ला इधर, लेकिन तू खुद सोच यार, ये तेरा जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से तेरा खुदा जो है ये इतना गया गुजरा खुदा है यार, कि वो टेस्ट लेने के चक्कर में किसी मासूम को उसने ये बना दिया, सहारा लिया, उसके साथ क्या कहते हैं उसको, उसके साथ जुल्म किया। तू सोचा इस बारे में? इस लेवल से आज तक किसी ने तुमको समझाया नहीं होगा
बताया नहीं होगा जिस लेवल से मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी ठीक है, आपका गुड पॉइंट है। तो ऐसे खुदा को क्यों मानता है भाई? देखिए अब इसका लॉजिकली जवाब मिलेगा तब मुझे पता लगेगा, ऐसे नहीं पता यार लगेगा। नहीं मिलेगा यार, लिख के ले ले, क्यों नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा? व्हाई नॉट, मिलेगा। अगर होता तो दिया होता ना कोई। अगर ना होता तो अभी तक इस्लाम ना होता। नहीं है इस्लाम, लाखों हजारों करोड़ों लोग छोड़ रहे हैं भाई दुनिया में इस्लाम, इन्हीं सब अबे गंदगी वो की वजह से। नहीं, जितना मर्जी छोड़ ले लेकिन उसके मुकाबले में करोड़ों इस्लाम इस्लाम एक्सेप्ट करेंगे। जी हाँ, तो और ये कर भी रहे हैं। भाई, भाई बड़ी एक बड़ी बात बता, पर्सनैलिटीज ये एक्सेप्ट कर रही हैं अच्छा एक इस्लाम। बात बता अब्दुल्ला, ये कोई क्राइटेरिया है कि बहुत लोग एक जगह पे अगर आ रहे हैं तो वो सही हो जाता है? ये कोई क्राइटेरिया है? नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो फिर आप लोग ये वाला आर्ग्यूमेंट क्यों लाते हो जब ये क्राइटेरिया ही नहीं है? अगर मैं कुरान की आयतें बता दूं, उसमें तो अल्लाह कहता है कि बहुत थोड़े लोग ईमान लाते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं। जी बिल्कुल। आपका अल्लाह तो ये कह रहा है, आपके सामने जो बात रखी गई है, क्या ये सेंस बनाती है या नहीं बनाती है? दुनिया का छोड़ दो आप, जी जी बिल्कुल बनाती है सेंस। ये क्या क्या सेंस बनाती है? ये अभी सेंस तो अभी ये डिस्कस किया ना हमने कि आपका अल्लाह जो है वो आपकी अपना सेंस। टेस्ट। जी जी, आपकी सेंस जो है हमारे जो जिस भी आप गॉड की बात करें उसको गलत प्रूव करती है। तो भाई किसी भी खुदा को मत मान, मैं कह भाई रहा हूं कि तू कोई खुदा इसका को जवाब मान, तेरी तो होगा मर्जी। ना। देख सुन सुन, सबसे पहली बात तो ये है, मैं तेरे को एक तरीका बताता हूं। ये मैंने तेरे को इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है? मैंने तेरे को इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट बताया है कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट अगर लेके चलेगा तो इस्लाम वाला खुदा निहायत जालिम, बेरहम और बेइंसाफ खुदा है। अगर इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेगा, तेरे सामने भी मैंने साबित किया, ठीक है? अब पहले तो चीज ये है कि आप इसको एक्नॉलेज करो और उससे बाहर निकलो। अच्छा, फिर आपका सवाल है कि फिर ये बाकी खुदा पे भी एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या दूसरा जो आइडियोलॉजी है वो, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? क्या उसमें टेस्ट का कॉन्सेप्ट है? क्या अल्लाह ने उसमें अपनी सॉरी उनके जो भी गॉड है या ईश्वर है या भगवान जो भी कहते हैं आप, उनका क्या कॉन्सेप्ट है? क्या उसने अपनी पूजा करने के लिए हमें पैदा किया या वर्शिप करने के लिए पैदा किया? उनका क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो ठीक है, चेक करो। जो ठीक है। मेरी बात खत्म होने दे, बेसिक कॉन्सेप्ट आप चेक करेंगे और उसको फिर परखेंगे कि भाई ये लॉजिक बनाता है या नहीं बनाता है। अगर लॉजिक बनाता है तो उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लो, अगर लॉजिक नहीं बनाता है तो आप यहां ये मान सकते हो कि यार देखो दुनिया बनी है, डिजाइन परफेक्ट है। हालांकि इस पे भी एथियस्ट लोगों ने कई सारे अपने काउंटर आर्गुमेंट दिए ये सबको रेफ्यूट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस बहस में नहीं पड़ता। मैं कहता हूं आपके ऊपर है। मैं कह रहा हूं कि भाई चलो, हो सकता है कि कोई खुदा है, हो सकता है, क्योंकि मैं बिना खुदा के तस्वुर के नहीं रह सकता, हो सकता कोई खुदा है, लेकिन वो दुनियावी जितने आइडियोलॉजीज है उनके खुदाओं को मैं नहीं मानता, उनकी आइडियोलॉजीज को नहीं मानता। मुझे नहीं पता कि वो जैसा भी है, लेकिन होगा कोई खुदा। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जिंदगी में बेहतर करूं, अच्छे से रहूं, लोगों को फिजिकली हार्म ना करूं, मैं इस तरीके से रहूंगा। तो आप वो बन जाए। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए कि आप आगे क्या स्टेप ले सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो चीज है, जो इस्लामिक वाला कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से ये वाला जो खुदा है, सो कॉल्ड खुदा, ये जालिम है, ये इलॉजिकल है, ये नॉनसेंसिकल है, क्योंकि ये अपना टेस्ट लेने के चक्कर में ये दूसरे को बलि का बकरा बना रहा है, दूसरे पे जुल्म कर रहा है। आप टेस्ट लेने के लिए दूसरे पे जुल्म नहीं कर सकते, इंडिविजुअल लेवल पे उस पे उसका टेस्ट लो आप, उसके लिए आप दूसरे को बकरा नहीं बना सकते। मैं एक मिसाल दूं आपको और एक, ताकि आपके एकदम सही समझ में आए। जी अच्छा, मान लो आप टेस्ट लिख रहे हैं एग्जाम में, ठीक है? ठीक है। आप टेस्ट लिख रहे हैं और आपके बाजू आपका दोस्त बैठा है या कोई भी बैठा है, ठीक है? आप अपने पेपर पे टेस्ट लिखोगे ना? जी अगर टीचर आपसे ये करवाए, यानी सामने वाले को बोले कि भाई तूने जो सामने वाला लिख रहा है उसका पेपर, तेरा टेस्ट ये है कि तू इसको जो है ये वाले ये जो पेपर लिख रहा है अपना टेस्ट लिखना है और इसका पेपर खराब नहीं करना, ठीक है? ठीक है।
अब लेकिन क्या कर रहा है वो सामने वाला जो ये वाला बंदा है इसका पेपर फाड़ देता है। अच्छा, अब बता कि टेस्ट लेने की चक्कर में अगर ये इसका पेपर फड़वाए या उसके अंदर वो डाले के ये फाड़ दे तो इसके साथ इंसाफ हुआ या इसके साथ जुल्म हुआ? लेकिन उसको टीचर की सुननी भी तो नहीं ना चाहिए। किसको? जो टीचर की मान के ये नकल करवा रहा है लड़का। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि टेस्ट जो है वो आपके ऊपर होता है इंडिविजुअल। आप टेस्ट लेने के लिए दूसरे को आप गलती इसमें दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते, दूसरे को नुकसान में नहीं डाल सकते। टेस्ट कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे होता है। टेस्ट दूसरे का नुकसान करके टेस्ट नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो भाई ऐसे मजहब में आप फिर क्यों है प्यारे भाई? निकलो इस गंदगी से। ये सबसे बेहतर है। ये बेहतर है। अच्छा एक बात बता, चल मान ले ये जो 9 साल की बच्ची की जो बात हुई है वो आपकी बेटी है या बहन है, और ये जो जिसने किया उसका टेस्ट हो रहा था, वो टेस्ट में तो फेल हो गया लेकिन आपकी बच्ची या बहन हो गया, आप इसको फिर भी एक अच्छा सिस्टम कहेंगे? लेकिन हम तो उसके खिलाफ केस उठाएंगे ना, जाहिर सी बात है। भाई मैं कह रहा हूं वो केस उठा या कुछ भी उठा, हम अभी इंसानी लेवल पे बात ही नहीं कर रहे, कोर्ट कचहरी की बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ने किसी का टेस्ट ले रहा था और उस बंदे ने तेरी बहन या बेटी का, जो कि 9 साल की बच्ची है, उस कर दिया। आपको क्या पता अगर उसका टेस्ट भी हो रहा हो जिसकी आप बात कर रहे हो, अगर उसका भी टेस्ट हो रहा हो फिर? हाँ, तो आप ये कह रहे हैं होना भी एक टेस्ट है? नहीं, लॉजिक के तो हिसाब से उसका टेस्ट भी हो रहा हो जो हम नहीं समझ पाएंगे। तो मैं वही पूछ रहा कि आप ये मानते हैं कि जिसका हो रहा उसका भी टेस्ट है? नहीं, नहीं ना, उसके साथ जुल्म हो रहा है, टेस्ट नहीं ना। एग्जैक्टली। तो आपकी बहन के साथ जुल्म हुआ ना, अगर आपकी बहन को किसी के टेस्ट लेने के चक्कर में, तो आपकी बहन या बेटी पे जुल्म हुआ ना ये? जी सब पे जुल्म हुआ, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो ऐसे सिस्टम को आप अच्छा सिस्टम कैसे कह सकते हैं भाई? कैसे कह सकते? अपनी माँ बहन को उस पर रख के सोचो। ठीक है, गलत है सिस्टम, मैंने आपको पहले कहा आपका पॉइंट ठीक है, थैंक यू। आंसर भी हो सकता है। आप नहीं हो सकता है, कोई आंसर नहीं है, लेकिन आप अभी इस सिस्टम को गलत मानते हैं, अल्लाह के सिस्टम को, राइट? बिल्कुल। थैंक यू सो मच यार, हमारे अब्दुल्ला भाई के लिए गुलाब भेजे। एटलीस्ट इनके समझ में आया कि ये सिस्टम अल्लाह का गलत है, और मैं कहता हूं कि जो असल खुदा होगा उसका सिस्टम कभी गलत नहीं होगा। इस वजह से अल्लाह असल खुदा नहीं है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।